नमस्कार। आजकल एक नैरेटिव सेट हुआ है कि अगर जो देश के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ बोले वो मोदी जी के खिलाफ हो जाता है, और जो अगर देश के साथ बोले तो वो बीजेपी का हो जाता है। बट कैसे, हाउ कम? जो देश के खिलाफ बोलता है वो गद्दारी है ना। मेरे को तो ये लॉजिक ही समझ में नहीं आता। बट लोगों ने ये नैरेटिव सेट किया हुआ है और कई लोग इसको इसको चला रहे हैं इस नैरेटिव को, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। और वैसे मैं तो हूँ बीजेपी की, लेकिन ये नैरेटिव गलत है। मैं मोदी जी की सपोर्टर हूँ। आज वो बंदा क्यों गाली खाता है? पूरे मतलब शायद ऐसा बंदा, ऐसा प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में आज तक तो हमको मिला नहीं जो सिर्फ सिर्फ देश के लिए सोचता हो, सिर्फ देश के लिए सोचता हो, सबको साथ लेके चलता है। बट क्या है ना कि कुछ दिन पहले हमारे घर में एक चर्चा चल रही थी, कई जनों ने बोला कि इंडिया बिकम ए जर्मनी और मोदी जी बिकम ए हिटलर। तो भाई फिर आपने शायद हिटलर की हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, या फिर आपने 1975 की इमरजेंसी के बारे में नहीं पढ़ा कि तानाशाही क्या होती है। आपने शायद कांग्रेस की हिस्ट्री नहीं पढ़ी कि तानाशाही क्या होती है। जितनी ज़्यादा बोलने की आज़ादी अब भी इंडिया में है, मैंने तो ना कभी देखी ना पढ़ी। वो एक बंदा पिछले 15-20 साल से गालियां ही तो खाता है। उसने जो सबसे ज़्यादा सस्ता इंटरनेट इंडिया में दे रखा है, वो उसी के खिलाफ गाली देने के काम आता है। बट नहीं, लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों को तो आलू प्याज सस्ता चाहिए। पेट्रोल पेट्रोल के बारे में बात करते हैं अपन। मैं राजस्थान में रहती हूँ, यहाँ सबसे ज़्यादा वैट लगता है पेट्रोल में, पेट्रोल और डीजल में। लेकिन हाँ, क्या पॉलिसी है पूरे इंडिया में? एक ही पॉलिसी ना सेंट्रल गवर्नमेंट की। वो 30% लेते हैं, 30% वैट लेते हैं, उसमें से भी 18% रिटर्न करते हैं। तो क्यों राजस्थान में महंगा है? हरियाणा में क्यों सस्ता है? गुजरात में क्यों सस्ता है? हमारा क्यों नहीं है वैट? कम क्यों नहीं कर देती स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही है सारा, इसके ऊपर। बट नहीं। और मेरे ख्याल से 10 साल पहले भी इतना ही था पेट्रोल और डीजल, लेकिन तब किसी को बोलना नहीं आता था। आजकल नेट सस्ता है ना, तो लोगों को मैसेज करने में मजा आ जाता है। और उनसे पूछो कि भाई मोदी जी ने क्या खराबी की है, क्या नहीं किया है, उनके पास जवाब नहीं होता। बस मोदी जी की बुराई करनी है, क्योंकि वो एक नैरेटिव सेट करना है। मतलब आज वो बंदे ने जो हिंदुस्तान का नाम किया है दुनिया में, मेरे हिसाब से तो पहले किसी ने नहीं किया था। लास्ट एक विवेकानंद जी की स्पीच मालूम है कि उन्होंने जाके शिकागो में जो बोली थी। और आज जो मोदी जी ने हिंदुस्तान का किया, सबको मालूम है हिंदुस्तानियों का नाम कितना खराब था। आज हिंदुस्तानियों की रेस्पेक्ट है, इज्जत है। मोदी जी एक वर्ल्ड वाइड नेता है। बट क्या है ना कि किसी को कुछ समझ में नहीं आता। अब तो मेरे को लोगों को बोलना भी नहीं आता। मैं तो बस आजकल एक ही बात कहती हूँ, जिसको उखाड़ना है उखाड़ ले। मोदी जी आएंगे, आगे भी मोदी जी आएंगे, फिर योगी जी आएंगे। हमारा देश बहुत अच्छा कर रहा है और आगे भी भविष्य में बहुत अच्छा करता रहेगा। जिसको जिसको यहाँ से जाना है जाए, जिसको रहना है तो तरीके से रहे। मतलब फालतू का। अच्छा हाँ, एक बात तो मैं कहना भूल गई कि उसी चर्चा में ये बात और हो रही थी कि हमें तो 100 रुपए पेट्रोल ही चाहिए बस। हमें मतलब इतना सेल्फिश तरीके से बोला गया कि हमें दुनिया से मतलब नहीं है, हमारे को तो 100 रुपए का पेट्रोल बहुत ज्यादा है, हमें सस्ता चाहिए। तो मैंने कहा नेट दुनिया में सबसे सस्ता है वो? कहते हैं नेट के बगैर हम रह सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भी तो रहे लोग बाग। मैंने कहा कैसे रहे मालूम है? मैं मोदी जी से गुजारिश करूंगी कि महीने में 1-2 बार नेट को बंदी कर दिया करें। तब यहाँ पर लोगों को पता पड़ेगा, जो फटफट मैसेज करते हैं ना आपके खिलाफ, देश के खिलाफ, तब उनको पता पड़ेगा कि नेट की क्या वैल्यू है। और भी बहुत सारी चीजें, मैं इसमें तो वीडियो 2-3 घंटे का बन जाएगा। बट मुझे अभी इतना ही कहना था। नरेटिव गलत है। मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, मोदी जी को करती हूँ, देश को करती हूँ। जो सही बात है उसको सपोर्ट करती हूँ। बाकी जो नरेटिव सेट किया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है वो गद्दार है, ये गलत है। आप बोलो, खूब बोलो, लेकिन बिना बात का मत बोलो। डेमोक्रेसी का फायदा मत उठाओ। जो बोलो ढंग का बोलो। नीतियों की आलोचना करो, डेमोक्रेसी में होता है। बट अननेसेसरी में मत करो, क्योंकि मोदी जी वहां पर बैठे हुए। तो देश के ऊपर आप मतलब के खिलाफ आप मोदी जी के ऊपर इतना चले जाते हो कि आप देश के लिए भी बोल जाते हो। ये गलत बात है। नरेटिव चेंज करिए, अपना सोच बदलिए अपनी। बाकी मोदी जी, हम आपके साथ हैं, मरते दम तक आपके साथ रहेंगे। नमस्कार।